अनुदया सुनिए कि दिलों में जंग जारी है, बदन से खूब यारी है, ज्यादा सोच से तेरी कहीं इज्जत हमारी है, ज्यादा सोच से तेरी कहीं इज्जत हमारी है। नहीं सुनता किसी की तू, नहीं सुनता किसी की तू, यही तुझमें बीमारी है। दिलों में जंग जारी है, बदन से खूब यारी है। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। सीधे सीधे एक मतलब एक दो शेर और देखें कि नहीं चाहिए जग ये सारा मुझे, नहीं चाहिए जग ये सारा मुझे, नहीं चाहिए जग ये सारा मुझे, बहुत है सहारा तुम्हारा मुझे। वाह वाह। नहीं चाहिए जग ये सारा मुझे, बहुत है सहारा, बहुत है सहारा तुम्हारा मुझे। मेरी बात समझो तो एक बार ने, मेरी बात समझो तो एक बार ने, न कहना पड़े कुछ दोबारा। वाह 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 वाह, बड़ा से है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो एक बार ने, मेरी बात समझो तो एक बार ने, न कहना पड़े कुछ दोबारा मुझे। और एक शेर इस नई नस्ल के लिए कि कमाना पड़ेगा, कमाना पड़ेगा यहाँ एक हुनर, कमाना पड़ेगा यहाँ एक हुनर, कहाँ तक कोई दे गुजारा मुझे। वाह 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 वाह। कमाना पड़ेगा यहाँ एक हुनर, कहाँ तक कोई दे गुजारा मुझे। और इसी गजल का एक शेर की चलो तह तलक हम नदी के चले, वाह 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 वाह, हम नदी के चले, चलो तह तलक हम नदी के चले, वहीं से मिलेगा किनारा। वाह 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 वाह। चलो तह तलक, वाह वाह। चलो तह तलक हम नदी के चले, वहीं से मिलेगा किनारा मुझको। चलो तह तलक हम नदी के चले, वहीं से मिलेगा किनारा मुझे। और हम जान रहे हैं कि ये जो हमारी नई नस्ल जो सुनना चाहती है, स्वागत वहाँ से कि बंद कर ये जुल्बाजी जहन में धूल जाएगी, बंद कर ये जुल्बाजी जहन में धूल जाएगी, तू मेरी मोहब्बत से कब तलक दूर जाएगी। वाह 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 वाह। बंद कर ये जुल्बाजी जहन में धूल जाएगी, तू मेरी मोहब्बत से कब तलक दूर जाएगी। हाँ हकीकत में जब उसका बार बार ये संदेशा है कि अब भूल जाइए, ड्रम की बात हुई और बहुत तमाम तरह की, तब देखिए कि बंद कर ये जुल्बाजी जहन में धूल जाएगी, तू मेरी मोहब्बत से कब तलक दूर जाएगी। हाँ हकीकत में अगर भुला दिया तुझे मैंने, तो क्या सबूत है कि तू मुझे भूल जाए। अच्छा है, अच्छा है वानू भाई, वाह 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 वाह। हाँ हकीकत में अगर भुला दिया तुझे मैंने, तो क्या सबूत है कि तुम मुझे भूल जाएगी। वाह। इसी खानदान का एक दो शेर और देखें कि वतन पर ये कैसा सितम ढा रहे, वतन पर ये कैसा सितम ढा रहे हैं, वतन पर ये कैसा सितम ढा रहे हैं, कहाँ जाने वाले कहाँ जा रहे हैं। वाह। वतन पर ये कैसा सितम ढा रहे हैं, कहाँ जाने वाले कहाँ जा रहे हैं, लगे हैं जमाने को जो लूटने में, लगे हैं जमाने को जो लूटने में, जमाने को अब तो वही भा रहे हैं। वाह 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 वाह। वतन पर ये कैसा सितम ढा रहे हैं। वाह वाह वाह। एक बार जोरदार तालियां भाई अनूप प्रतापगढ़ जी के लिए। वाह। वतन पर ये कैसा सितम ढा रहे हैं, कहाँ जाने वाले कहाँ जा रहे हैं, लगे हैं जमाने को जो लूटने में, जमाने को अब तो वही भा रहे हैं। और इस गजल का एक शेर देखें कि ये सच्ची मोहब्बत यहाँ करने वाले, ये सच्ची मोहब्बत यहाँ करने वाले, न जी पा रहे हैं न मर पा रहे। वाह 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 वाह। मोहब्बत अच्छा 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 अच्छा। न जी पा रहे हैं न मर पा रहे हैं, वतन का जो झंडा लिए घूमते हैं, हाँ हाँ हाँ, वतन का जो झंडा लिए घूमते हैं, वतन भी हमारा वही था। वाह 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 वाह। वतन का जो झंडा लिए घूमते हैं, वतन भी हमारा वही खा रहे हैं। वतन का जो झंडा लिए घूमते हैं,
वतन भी हमारा वही खा रहे हैं। एक मतलब इतनी शेर स्वागत एक मतलब एक दो शेर, उसके बाद फिर हम अपनी जगह लेंगे। अंबर साहब तक पहुंचना है और संदीप भाई का संयोजन हो और आप समझिए उसमें दहाई में कभी ना हो, ये तो संभव ही नहीं है। वाह, उसमें कहीं से इपट आई नहीं है और अभी हम लोग को वहां तक पहुंचना है। सीधे सीधे सुने कि हिजर का सारा किस्सा भुला कर मिलो। अच्छा है, अच्छा है। हिजर का सारा किस्सा भुला कर मिलो, तुम मिलो जब कभी मुस्कुरा कर। वाह 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 वाह, सारा किस्सा भुला कर मिलो, वाह, मिलो जब कभी मुस्कुरा कर मिलो। वाह, होगी बरकत तुम्हारे भी घर में मगर, होगी बरकत तुम्हारे भी घर में मगर, बाप से ये निगाहें झुका कर। वाह वाह, अच्छा है, बड़ा से, वाह वाह वाह। हिजर का सारा किस्सा भुला कर मिलो, तुम मिलो जब कभी मुस्कुरा कर मिलो। होगी बरकत तुम्हारे भी घर में मगर, वाह, बाप से ये निगाहें झुका कर मिलो। वाह 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 वाह। स्वागत स्वागत। गजल का एक शेर देखें कि स्वागत। उम्र भर कौन शोहरत पे काबिज रहा, उम्र भर कौन शोहरत पे काबिज रहा, उम्र भर कौन शोहरत पे काबिज रहा, बात इतनी जहन में बिठा कर लो। उम्र भर कौन शोहरत पे काबिज रहा, बात इतनी जहन में बिठा कर मिलो, तुम मिलो जब कभी मुस्कुरा कर मिलो। एक मतलब एक शेर देखें सीधे सीधे, तो हमारे पिता जो लोग बैठे हैं, है बिनर बस्ती पर उजाला नहीं जाता, है बिनर बस्ती पर उजाला नहीं जाता, पड़ा हूँ बिस्तर पर अब निवाला नहीं जाता, है बिनर बस्ती पर उजाला नहीं जाता, पड़ा हूँ बिस्तर पर अब निवाला नहीं जाता, जिस बेटे के लिए त्याग दिया दिल की हर खुशियाँ, आज उसी बेटे से बोझ संभाला नहीं जाता। जिस बेटे के लिए त्याग दिया दिल की हर खुशियाँ, आज इसी बेटे से ये बोझ संभाला नहीं जाता। उसका कारण है अनुज भैया कि आजकल की जो हम लोगों की जो नई नस्ल है, हम लोग सीधे सीधे महाभारत से, रामायण से और ऐसे धार्मिक चीजों से हम लोग पूर्णतः विरक्त हो चुके हैं, बहुत दूरी बना चुके हैं। आप देखिए घर में, आप यहाँ की महिलाएं और यहाँ के लोग तो बहुत अच्छे हैं, आप कहीं बाहर जाइए देखिए तो महिलाएं ज्यादातर नाटक देखती हैं। अच्छा, नाटक क्यों देखती हैं? नाटक इसलिए देखती हैं क्योंकि उनको आगे चल के वही नाटक करना है, तो नाटक नहीं देखेंगे तो अच्छा है, अच्छा है। वो रामायण तो देखेंगे नहीं, वो राम के पिता का नाम तो जानेंगे नहीं, राम किसके पुत्र हैं इससे तो उनको कोई मतलब नहीं है, सीता किसकी बेटी है उनसे कोई मतलब नहीं है, और फिर धर्म के ठेकेदार ये बताएंगे कि हमारी नस्लें बहती, उसका रीजन हम ही आप हैं। देखिए एक अवधि की कविता, एक बंद हम लोग, उसके बाद हम अपनी जगह लेंगे। सीधे आप वहां तक पहुंचे। अनुजा स्वागत स्वागत। बिक गए कोठरी बिक गए मड़ई, बिक गए भैंस जवानी, बिक गए कोठरी बिक गए मड़ई, बिक गए भैंस जवानी, और बगिया तो वो बिके न देवे बाप कया के निशानी। बिक गए कोठरी बिक गए मड़ई, बिक गए भैंस जवानी, बगिया तो वो बिके न देवे बाप कया के निशानी। चोरी से देखा बड़के भैया सारा खेत लिखाए ले, चोरी से देखा बड़के भैया सारा खेत लिखाए ले, उनसे छोट आहाय जे सुनते माई का अलगाए। चोरी से देखा बड़के भैया सारा खेत लिखाए ले, उनसे छोट आहाय जे सुनते माई का अलगाए ले। बाप के मरते अम्मा कई कौन दशा होइए रमुआ, बाप के मरते अम्मा कई कौन दशा होइए रमुआ, क्यों पूछत नाही खायु का वे करत रहा कितनो कमुआ। बाप के मरते अम्मा कई कौन दशा होइए रमुआ, क्यों पूछत नाही खायु का वे करत रहा कितनो कमुआ। आवत बाटे पुरखन से झगड़ा बहुत पुरानी ही, और बगिया तब बिके न देवे। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, वाह अनुभव वाह। आवत
आवत बाटे पुरखन से। देखिए, अगर हम लोग इस पर बहुत विचार नहीं करेंगे तो ये जो आज के बुजुर्गों के साथ हो रहा है, कल हम लोगों के साथ भी वही होगा। इसलिए बहुत विचार करें, इस पर नई नस्ल बैठी है, इस पर विचार करें। आवत बाटे पुरखन से, आवत बाटे पुरखन से, झगड़ा बहुत पुरानी ही और बगिया तो वो बिके न देवर, बाप के आटे निशानी। एक आखिरी बंद, उसके बाद अपनी जगह। वाह। एक और देखिए फिर क्या होता है जब बाप, और सबसे बड़ी मुसीबत तब होती है अनुज भैया, जब बाप सरकारी नौकरी में हो और वो मर जाए। हाँ, अमर साहब का आदेश है कि एक शेर उसके बाद हमें पढ़ना। अनुज भैया तब बहुत बड़ी मुसीबत होती है कि पिता सरकारी नौकरी में हो और वो मर जाए पहले, और फिर माँ की पेंशन के लिए कैसे, देखिए कितनी समस्या होती है। बाप के मरते अम्मा कई कौन दशा हुई है रमुआ, तो पूछत नहीं खायु का वो करत रहा है कितना कमुआ। आवत बाटे पुरखन से, झगड़ा बहुत पुरानी ही बगिया तो बिके न देवर, बाप के आते निशानी। एक भाई तो पेंशन खातिर कलिए से राज मचाएगा। एक भाई तो पेंशन खातिर कलिए से राज मचाएगा, एक जने कुछ आहै ठीक मुल मेहरुआ आग लगाएगा। एक भाई तो पेंशन खातिर कलिए से राज मचाएगा, एक जने कुछ आहै ठीक मुल मेहरुआ आग लगाएगा। देखते डनवार अंगने गए माई फूट के रोवत थी, देखते डनवार अंगने गए माई फूट के रोवत थी, बही रोशनी अखिया के आपा आपन खोवत थी। देखते डनवार अंगने गए माई फूट के रोवत थी, बही रोशनी अखिया के आपा आपन खोवत थी। बात बात पे लाठी निकले, बात बात पे लाठी निकले, रोज के आके कहानी तो बगिया तो बिके न देवे, बाप के आके। बहुत